हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का जो सीरीज चला रहे थे, आज हम लोग 7 नंबर का वीडियो देखेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग साइंस का थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग का बायोलॉजी का सीरीज चला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है यकृत। यकृत से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत, जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 किलो के आसपास यकृत का वजन होता है। पीत स्रावित होता है, तो फिर यकृत के द्वारा पीत स्रावित होता है। पीत होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पीत। पीत का पीएच मान होता है, तो पीत जो है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है, पीत जमा होता है तो पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर है ना, गॉल ब्लाडर में पीत जो है वो पित्ताशय या गोल ब्लाडर में होता है। ठीक है, अगला फ्रेंड, यकृत। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो वो विटामिन ए भंडारित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है, तो फिर यकृत जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो फिर वो फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है वो यकृत के द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन जो है वो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ये मृत आरबीसी को नष्ट करता है, तो यकृत जो है वो मृत आरबीसी को नष्ट करता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, तो पीलिया जो वो शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है, तो फिर यकृत जो है वो शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, तो यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है यकृत। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अग्नाशय से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जो आपके एग्जाम में काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो फिर अग्नाशय जो है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है और दूसरी अग्नाशय। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिप्सिन स्रावित होता है, तो फिर ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। लेंगर हेंस की द्वीपिका पाई जाती है, तो लेंगर हेंस की द्वीपिका जो है अग्नाशय में है ना, पेन जिसे पेनक्रियाज कहते हैं उसमें पाई जाती है। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है, तो फिर वो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है, तो फिर जस्ता जो इंसुलिन में उपस्थित धातु है, और रक्त में उपस्थित लोहा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोहा है ना, जैसे हम लोग पीछे सीट में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। मधुमेह रोग होता है, तो फिर इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज की है, तो बेंटिंग एवं बेस्ट जो है वो इंसुलिन की खोज की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया, तो फिर वो 1922 ईस्वी में लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। ठीक है, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करता है? तो वो सिक्रेटिन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हृदय। हृदय से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, तो फिर हृदय जो है वो शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, जो 24 घंटा 24 आवर्स है ना, 365 दिन अपना कार्य करते रहता है। अगर ये कार्य करना बंद कर दे तो कहानी खत्म। हृदय का भार होता है, तो फिर वो लगभग 300 ग्राम के आसपास हृदय का भार होता है। मनुष्य के हृदय में होता है, फिर वो 4 कोष्ठ होता है मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, हृदय का मुख्य कार्य होता है, तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना जो हृदय का विभिन्न कार्य होता है। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाता है, तो वो शिरा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी कहलाता है, तो वो धमनी कहलाता है। अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं, का संवहन करता है, तो वो फुफ्फुसी धमनी है ना, फुसफुसीय धमनी जो अशुद्ध रक्त का संवहन करता है। अगला है शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त का संवहन करता है, तो फिर वो फुसफुस शिरा जो वो शुद्ध रक्त का संवहन करता है, और फुसफुसीय धमनी जो वो अशुद्ध रक्त का संवहन करता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है, तो वो 72 बार धड़कता है। हृदय की सिकुड़ने को कहते हैं, तो फिर वो सिस्टोलिक है ना, सिस्टोल कहते हैं
हृदय के सुकरणों को और हृदय को फैलने को डायस्टोल कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर में ना सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जानते होंगे। 120/80 होता है समान मनुष्य का ब्लड प्रेशर, जिसमें 102 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः नाड़ी में स्पंदन दर बराबर होता है तो हृदय धड़कने की दर की, है ना। नाड़ी का स्पंदन दर, नस नस जो हाथ का नस चेक किया जाता है ना, तो स्पंदन दर बराबर होता है हृदय की धड़कन के बराबर, दर के बराबर होता है। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो थायरोक्सिन एवं एंड्रीलेनिन जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं फिर वो एंड्रीनल को जो है ना जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हृदय घात हार्ट अटैक का कारण है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो है वो हार्ट अटैक का कारण होता है। ठीक है, ज़्यादा फैट होने से। ठीक है, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है तो पोटेशियम। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है तो फिर पेसमेकर, पेसमेकर जो है हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है। ठीक है, जराविक सेवन क्या है, तो जराविक सेवन जो है वो कृत्रिम हृदय है। ठीक है, ध्यान रखिए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। ठीक है, हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, ईसीजी के द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। एक मिनट, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्टेटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है, तो हृदय जो है प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रक्त पंप करता है। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है और मनुष्य के भार का लगभग 7% भाग ब्लड होता है वजन का, और स्त्रियों में पुरुष की तुलना में ½ लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है, ये सब हम लोग पिछले सेट में डिस्कस किए थे। वृक्क, अब किडनी से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है तो फिर वो वृक्क या किडनी। ठीक है, वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है तो फिर वो कोटेक्स कहलाता है, किडनी का बाहरी भाग, है ना, जिसे वृक्क कहते हैं। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है तो वो मेंडुला जो किडनी का भीतरी भाग कहलाता है, मेंडुला। ठीक है, वृक्क का वजन होता है, मतलब किडनी का वजन होता है लगभग 140 ग्राम के आसपास। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्रियात्मक इकाई है। मूत्र का निर्माण होता है तो फिर किडनी से, वृक्क में जो है वो मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान जो है वो 6 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है तो फिर वो 1.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो फिर वो विटामिन सी जो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। ठीक है, मानव गुर्दा, वृक्क या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जैसा कि घटना आप लोग भी सुने होंगे कि किडनी में पत्थर हो गया है ना, तो वो पथरी जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। रक्त से यूरिया को पृथक करता है तो वृक्क, किडनी जो है वो रक्त से यूरिया को पृथक करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है तो वो मूत्र में यूरिया जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो वो यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया जो है किस अंग बनता है, तो यकृत में बनता है, लीवर में। अगला देखते हैं, मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण जो है फिर मूत्र दुर्गंध देता है। ठीक है, अब हम लोग मानव मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखेंगे। मस्तिष्क बना होता है तो वो तंत्रिका ऊतकों से मस्तिष्क बना होता है। मस्तिष्क का वजन होता है तो 1300 से 1400 ग्राम के आसपास जो मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग है तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सेरिब्रम उपभाग है तो फिर वो अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम। ठीक है, मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है तो वो सेरिब्रम जो वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो वो सेरिब्रम के द्वारा होती है ना। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो वो अग्र मस्तिष्क में मौजूद होता है। अगला देखते हैं, दर्द ठंडा गर्म की पहचान करता है तो वो थैलेमस जो है वो दर्द ठंडा गर्म की पहचान करता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस जो वो शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, नींद को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, और ठंडा गर्म, है ना, दर्द का एहसास जो थैलेमस कहलाता है, कर लाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है तो वो कारपोरा, कारपोरा क्वाडी जेमिया जेमिना जो है वो दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, कारपोरा क्वाडी जेमिना होता है, कारपोरा क्वाडी
जेमिना होता है तो मध्य मस्तिष्क का पीछे का भाग। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिबेलम जो है वो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम तथा मेंडुला अब्लांगेटा उपभाग है तो वो पास मतलब पीछे की मस्तिष्क का भाग है। अगला देखते हैं, सेरिबेलम का मुख्य कार्य है तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना जो है सेरिबेलम का मुख्य कार्य है। हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है तो मेंडुला अब्लांगेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जी मतलब स्पाइनल कोड होता है तो मेंडुला अब्लांगेटा का पिछला भाग जो है वो मेरुरज्जी या स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, मेरुरज्जी या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगला है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो वो कशेरुकी रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है तो मेनिनजाइटिस जो है मस्तिष्क में सूजन आने से बीमारी होती है। ठीक फ्रेंड्स, एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है तो एल्जाइमर रोग जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है तो फिर इलेक्ट्रो इन इनसेफेलोग्राम है ना, ईईजी द्वारा जो है वो मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है। ईईजी है तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी जो है वो मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है और ईसीजी जो है वो हृदय की बीमारी का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो थोड़ी सेक्शन डिस्कस किए, अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, सेट नंबर 7 हम लोग 7 वीडियो लिख रहे हैं जिसमें हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पीत किसके द्वारा स्रावित होता है तो फिर पीत यकृत के द्वारा स्रावित होता है पीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान होता है तो फिर वो 6 जो है वो मूत्र का पीएच मान होता है, मूत्र जो है वो अम्लीय होता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो फिर वो सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो मनुष्य के हृदय में जो है वो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की है तो इंसुलिन की खोज है वो बेंटिंग एवं बेस्ट जो है वो इंसुलिन की खोज की है। ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है तो यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है तो फिर पेस मेकर का संबंध जो है हृदय से है, पेस मेकर का संबंध। ठीक है, ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है तो फिर ईसीजी के द्वारा हृदय हृदय में बीमारियों की जांच की जाती है ईसीजी के द्वारा, जो कि हम पीछे हम लोग डिस्कस किए हुए थोड़ी सेक्शन में। गुर्दे जिसे किडनी या वृक्क कहते हैं की कार्यात्मक इकाई है तो फिर वो नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे किडनी या वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, नेफ है ना, नेफ्रॉन। अगला देखते हैं फिर, लेंगर हैंस की द्वीपिका पाई जाती है तो लेंगर हैंस की द्वीपिका जो है वो अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, इंसुलिन है एक प्रकार का तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या है तो हार्मोन है इंसुलिन एक प्रकार का। ठीक है, मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है तो फिर वो सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है। ठीक है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है तो फिर मनुष्य का हृदय प्रति मिनट जो है वो 72 बार धड़कता है। देखते हैं फिर वो 72 बार मनुष्य का हृदय एक मिनट में धड़कता है। ठीक है, एल्जाइमर रोग किसे प्रभावित करता है तो एल्जाइमर रोग जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, एल्जाइमर रोग। ठीक है, हृदय का भार लगभग कितना होता है तो फिर ह्यूमन हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है तो हृदय जो है प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रक्त पंप करता है। ये वही सब क्वेश्चन है जो हम लोग थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए हैं। ठीक है, वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है तो फ्रेंड्स वृक्क का बाहरी भाग जो है वो कोर्टेक्स है ना, कोर्टेक्स कहलाता है वृक्क का बाहरी भाग, किडनी का बाहरी भाग है ना। यकृत में भविष्य के लिए संचित रहता है तो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है तो मूत्र जो है यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। ईईजी संबंधित है तो फिर ईईजी जो है वो मस्तिष्क से में बीमारियों का पता लगाने के लिए संबंधित है, ईईजी। ठीक फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड आप लोग कमेंट्स करेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ी में इसका डिस्कस किए हुए हैं। अगला देखते हैं, इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है तो फिर इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता जो है इंसुलिन में उपस्थित धातु है। अगला देखते हैं, मूत्र का पीला रंग का कारण होता है तो मूत्र के पीला रंग का कारण होता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम जो है वो मूत्र के पीला रंग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसके कारण होता है तो फिर मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को कहते हैं तो फिर उसे जो है वो शिरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो फिर वो धमनी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए तो फिर स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु में
कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो फ्रेंड मेरुरज्जु में जो है वो टोटल 31 जोड़ी है ना, 31 होगा फ्रेंड्स, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है मेरुरज्जु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशुद्ध रक्त का संवहन करता है। तो फ्रेंड अशुद्ध रक्त का संवहन करता है फुफ्फुस धमनी, ध्यान रखेंगे, फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त का संवहन करता है। और अशुद्ध रक्त कौन होता है फ्रेंड? अशुद्ध रक्त वह होता है जिसमें जिसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हो, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। और इसका संवहन जो है वो फुफ्फुस धमनी करता है। और शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त हो, और इसका संवहन जो है फुफ्फुस शिरा करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट को। अगला देखते हैं, शुद्ध रक्त का संवहन करता है तो फिर वो फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुसीय शिरा जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होती है? तो इंसुलिन जो है वो डहेलिया के जड़ों से, डहेलिया के पौधे की जड़ों से प्राप्त की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है वो क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था, हृदय का पहला प्रतिस्थापन। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो फ्रेंड्स शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, कौन रोकता है? तो वो हेपेरिन, हेपेरिन जो है वो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए श्वसन दर को नियंत्रित करता है। तो श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेंडुला अबला बेटा गेटा जो है वो श्वसन दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो फिर वो हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है ना, प्रिय मस्तिष्क जो है मनुष्य की सोचने वाला भाग मस्तिष्क है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय जो वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत किसमें जमा होता है? तो फिर पीत जो है वो पित्ताशय में जमा होता है, पीत, जिसे गोल्ड ब्लाडर कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो फिर जीवन रक्षक हार्मोन जो है एंड्रिनल को जो है वो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है? तो फिर जराविक सेवन जो है एक कृत्रिम हृदय है, जराविक सेवन। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो साइंस का सेशन चल रहा है, इसमें आज हम लोग 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस किए, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर उसका शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।